वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विथ एसएचआर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर। बेसिकली ऑपरेटर मीन्स होता है एक सिंबल जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। तो फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, तो यहाँ पे जो मेरा प्लस है वो डिनोट करता है ऑपरेटर। जो मेरा ए एंड बी है वो डिनोट करता है ऑपरेंड। ए प्लस बी, यहाँ पे जो एक टास्क परफॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं ऑपरेशन। ऑपरेटर एक सिंबल है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। तो जावा में बेसिकली 5 टाइप की ऑपरेटर है। तो फर्स्ट होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड एंड देन मॉड्यूलो। बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो कि बेसिक मैथमेटिकल रूल को फॉलो करता है। तो दो ऑपरेंड को जोड़ना या दो ऑपरेंड को घटाना, उसमें मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, उसका रिमाइंडर फाइंड करना। सो मॉड्यूलो का मीन्स होता है रिमाइंडर फाइंड करना। ओके, रिमाइंडर फाइंड करना। दूसरा है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। तो दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन क्या है, उनमें से बड़ा कौन है, उनमें से छोटा कौन है। तो दो ऑपरेंड इक्वल है या दो ऑपरेंड इक्वल नहीं है, तो रिलेशनल ऑपरेटर चेक करता है। बाद में होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है। इंट ए इक्वल टू 2 करा था, तो हमने क्या किया था, 2 जो है ना वो हमने ए में असाइन किया था। मीन्स इंट ए इज इक्वल टू 2। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का वही काम है, वैल्यू को असाइन करना। प्लस इक्वल टू देन माइनस इक्वल टू, तो हम इसको देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को भी। एंड लॉजिकल ऑपरेटर दो कंडीशन को जोड़ने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज होता है। अभी इसमें जो मैंने लिखा है दो एंड, दो कंडीशन है एंड दोनों भी कंडीशन वैलिड है, मतलब दोनों भी कंडीशन ट्रू है, तो हमारा आउटपुट ट्रू आता है। इसका मतलब होता है और हमारे पास दो कंडीशन है, सिर्फ हमें एक ही कंडीशन ट्रू चाहिए। बट एंड जो है ना उसमें दोनों भी कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, दोनों भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, बाद में आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वैल्यू को 1 1 से घटाता है या वैल्यू को 1 1 से इंक्रीज करता है। तो मेरा ए प्लस प्लस, इसका मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या होता है? पोस्ट इंक्रीमेंट। ए माइनस माइनस है, इसका मतलब होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। प्लस प्लस ए एंड यहाँ पे लिखा है मैंने माइनस माइनस ए, तो इसका मतलब होता है, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट। एंड माइनस माइनस ए है तो ये प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, तो अभी हम इसको कोड में देखेंगे। कोड में सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंट ए इज इक्वल टू 1 लिया है, इंट बी इज इक्वल टू 2। इंट सम नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ, ए प्लस बी को मैं उसमें डालता हूँ सम नाम के वेरिएबल में, सम नाम के वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने प्लस लिखा है, तो प्लस इंडिकेट अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी इसको मैं जब रन करता हूँ तो मेरा देखो आउटपुट क्या आता है। मेरा आउटपुट 3 आता है क्योंकि 1 एंड 2 प्लस हो गए हैं। प्लस का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, ए और बी की वैल्यू सम नाम के वेरिएबल में अभी स्टोर हो गई। अभी मैं इसको माइनस करता हूं तो देखो इसका आउटपुट क्या आता है। इसको मैंने डिक्रीज किया, देखो क्या आ गया, -1। मतलब इसने क्या किया, 1 माइनस 2। ठीक है, तो -1 आ गया। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई के लिए आप स्टार का यूज करो। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 1 इज 2। ओके, इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो इसका आउटपुट 0 आ गया। ठीक है, अभी जो मैं इसका मॉड्यूलो फाइंड करता हूँ तो मॉड्यूलो रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर। तो ये देखो रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गए मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अभी मुझे देखना है रिलेशनल। तो रिलेशनल ऑपरेटर में यहाँ पे रिलेशनल फाइंड करना पड़ता है, रिलेशन दैट इज कंपेयर करना पड़ता है। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आउट का मतलब होता है कि ये मेरा कोड का हिस्सा नहीं है। करता हूँ इंट ए लेता हूँ इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4 करता हूँ। अभी मुझे रिलेशनल देखना है तो मैं लगाता हूँ इफ कंडीशन। मैं क्या करता हूँ, इफ में यहाँ पे मैं ए इज लेस देन बी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि मेरा ए जो लेस है बी से, हाई मैसेज प्रिंट करेगा। अदरवाइज
अदरवाइज नहीं है तो एल्स में जाएगा एंड यहाँ पे हेलो प्रिंट करेगा। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, देखो इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट आ गया हाई। मतलब क्या है कि जो मेरा ए है ना वो लेस है एंड बी जो है ना वो ग्रेटर है, इसीलिए इफ वाला ब्लॉक सेटिस्फाई हुआ। इफ एंड एल्स का मतलब होता है कि जब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो इफ एल्स को मैं आगे के वीडियो में प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि मेरा एक कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स, देन इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट, इफ विथ मल्टीपल कंडीशन, नेस्टेड इफ एल्स, प्रॉपरली वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा इफ के बारे में। तो आप मोटा मोटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है मैंने, जो मेरा ए है ना वो ए लेस देन बी। तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि मेरा जो ए है स्मॉल है बी से। तो कंडीशन इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, तो मुझे क्या दिया, आउटपुट हाई दिया। यहाँ पे मैं इक्वल टू करता हूँ। अभी इसका मतलब क्या होता है कि एक तो लेस देन हो या इक्वल हो। ओके, सो मैं इसको रन करता हूँ तो देखो हाई प्रिंट होता है। जब मैं इसको अभी ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट करता हूँ तो इसका आउटपुट देखो क्या आता है, इसका आउटपुट हेलो आएगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि ए की वैल्यू स्मॉल है एज कंपेयर टू बी। तो मैंने यहाँ पे क्या हुआ कि कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एग्जीक्यूट हुआ एल्स ब्लॉक। इसको हटाता हूँ और यहाँ पे एक प्रॉपर कंडीशन लिखता हूँ, जो मेरा ए है ना ए इज ग्रेटर देन बी करता हूँ। तो देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आता है, फॉल्स आएगा। देखो फॉल्स आ गया क्योंकि जो मेरा ए है वो छोटा है एंड बी से, बट यहाँ पे मैंने कंडीशन रॉन्ग लिखी है इसीलिए फॉल्स आ गया। इज इक्वल टू करता हूँ या एक तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, तो कंडीशन फॉल्स ही आएगी। ठीक है, दिस इज माय रिलेशनल ऑपरेटर, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है। इक्वल टू इसका मतलब है ए और बी दोनों सेम है, तो यहाँ पे सेम नहीं है, फॉल्स आ गया। अभी इसको मैं सेम करता हूँ तो देखो इसका आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट ट्रू आ गया क्योंकि ए और बी दोनों सेम है इसीलिए। अभी ये तो हो गया हमारा। अभी हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे अभी असाइनमेंट ऑपरेटर। वैल्यू को असाइन करने के लिए लाइक मैंने इंट ए इज इक्वल टू मैंने 2 किया, 2 जो है ना मैंने ए में असाइन कर दिया है। मैंने ए को प्रिंट करता हूँ, ए में वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, अभी मैं ए प्लस इक्वल टू 2 करता हूँ तो इसका आउटपुट देखो क्या आता है। मैंने शॉर्टकट लिखा है, मैंने इसको देखो इसकी वैल्यू 4 आ गई। ए प्लस इक्वल टू मैंने 2 लिखा, ठीक है, या मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा या फिर मैं 2 लिखता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 2। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ए प्लस इज इक्वल टू 2, तो मैंने शॉर्टकट में लिखा है। तो इसका लॉन्ग कट क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 2। तो इसीलिए मेरी वैल्यू 4 आ गई क्योंकि मैंने क्या किया, ए इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी थी, 2। सो 2 प्लस 2 4 आ गया। यहाँ पे माइनस करता हूँ तो माइनस में कैसे आएगा, माइनस में कैसे आएगा, ए माइनस 2। तो देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आता है, ए में वैल्यू है 2, 2 माइनस 2 0। दिस इज माई असाइनमेंट ऑपरेटर। और देखेंगे हम, यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन लगाता हूँ तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 2। अभी 2 को मैं हटा देता हूँ, 2 के जगह में 4 लिखता हूँ। ठीक है, 2 के जगह में यहाँ पे 4 लिखता हूँ। तो अभी देखो 4 ए इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 टू सा 8, आउटपुट देखो 8 आ गया। दिस इज माई असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो अगला ऑपरेटर है हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, 4 लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ ए को। ठीक है, ए प्लस प्लस करता हूँ। तो यहाँ पे ए प्लस प्लस का अर्थ क्या है, ए प्लस प्लस का मीनिंग होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब एक से बढ़ना। यहाँ पे मैंने क्या किया है, पोस्ट इंक्रीमेंट किया है। तो जब मैं अभी इसको रन करूंगा, मेरा आउटपुट क्या है,
तो देखो वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे एक से बढ़ेगा नहीं, एक से बढ़ेगा नहीं। देखो यार, आपको लगता होगा कि आउटपुट इसका 5 आना चाहिए, मतलब 4 + 1, तो देखो 5 नहीं आया, इसका आउटपुट आ गया 4। क्योंकि क्योंकि मैंने क्या किया, ए को असाइन किया है 4 एंड डायरेक्टली मैंने प्रिंट किया किसको, ए। तो स्टार्टिंग में उसने कंसीडर किया ए को, तो इसीलिए उसने प्रिंट कर दिया डायरेक्टली 4। तो आप ऐसा करो, ए प्लस प्लस यहाँ पे, ठीक है, ए प्लस प्लस किया एंड बाद में आप ए को प्रिंट करो। देखो इसका आउटपुट क्या आता है, अभी आउटपुट इसका 5 आता है। देखो वैसे ही सेम है, मैं इसको अभी पोस्ट डिक्रीमेंट करता हूं, तो देखो इसका आउटपुट 3 आ गया, मतलब ए इज इक्वल टू ए माइनस 1, एक से घट गया। तो इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ओके, हमने अभी देख लिया पोस्ट इंक्रीमेंट एंड देन पोस्ट डिक्रीमेंट। तो अभी हम देखेंगे प्री इंक्रीमेंट कैसे होता है, देन प्री डिक्रीमेंट कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्री इंक्रीमेंट करता हूँ, मतलब माइनस माइनस ए करता हूँ, माइनस माइनस ए। तो इसने क्या किया, सबसे पहले पहले वैल्यू को एक से घटा दिया, बाद में ए वेरिएबल को प्रिंट किया इसने, तो आउटपुट क्या आ गया मेरा, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस प्लस करता हूँ, देखो प्री इंक्रीमेंट करता हूँ, तो इसका आउटपुट क्या आता है, 5 आ गया। अभी हम देखेंगे लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज होता है दो कंडीशन को जोड़ने के लिए। इंट ए इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, इंट बी इज इक्वल टू 2 लेता हूँ। मैंने दो वेरिएबल डिफाइन किए, इंट ए इज इक्वल टू 1 एंड देन इंट बी इज इक्वल टू 2। तो मुझे अभी यहाँ पे दो कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अगर मेरी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर, तो मेरा आउटपुट ट्रू आता है। बट मेरी एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बाय यूजिंग और ऑपरेटर, तो वहां पे ट्रू आएगा। बट दो ही कंडीशन फॉल्स हो गई, दोनों भी कंडीशन और ऑपरेटर में, तो आउटपुट फॉल्स आएगा। और को सिर्फ एक कंडीशन वैलिड चाहिए। तो यहाँ पे मैं इफ लिखता हूँ, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एंड आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन लिखना है तो आपको इफ में ही कंडीशन लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ कि ए में जो वैल्यू है ना वो 2 है, दैट इज इक्वल इक्वल टू 2 है, एंड ऑपरेटर करता हूँ, एंड बी जो है ना उसकी वैल्यू है 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इज नॉट इक्वल है, 1 इक्वल नहीं है 2 से। तो ये जो मैंने लिखा है ए इक्वल इक्वल टू 2 फॉल्स, ठीक है, एंड बी इक्वल इक्वल टू 2, ये वाला राइट है, क्योंकि बी में वैल्यू है 2, तो 2 इक्वल है 2 से, ये वाले 2 से। जब मैं अभी यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे देखो मेरा आउटपुट की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो यहाँ पे प्रिंट होगा यस। अगर मेरी दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो यहाँ पे प्रिंट करेगा नो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में जो आप यहाँ पे डबल कोट देते हो, उस डबल कोट में आपने जो भी लिखा वो कंसोल पे प्रिंट होगा। यहाँ पे मैं अभी रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, नो होगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट कंडीशन वैलिड नहीं है, क्योंकि ए 2 के बराबर नहीं है। बट सेकंड कंडीशन वैलिड है, बी 2 के बराबर है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो मेरा एंड है उसमें दोनों भी कंडीशन वैलिड होना चाहिए। अभी मैं इसको पलटाता हूँ और यहाँ पे और लिखता हूँ। देखो, तो और के बारे में मैंने कहा था कि इसको दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। प्रिंट करता हूँ, तो देखो यस आ गया, क्योंकि पहली तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, पर बट सेकंड कंडीशन वैलिड है, सेटिस्फाई हो रही है, तो इसीलिए इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। ओके, तो आज हमने कवर कर लिया है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैंने आपको बताया कि जब हमारी कंडीशन वैलिड होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो थैंक यू, डू सब्सक्राइब माय चैनल।